क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी दुनिया में कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो मौत के बाद भी चैन से नहीं सोती, जो उस पार की दुनिया की बजाय यहाँ इस दुनिया में भटकती रहती अपनी अधूरी ख्वाहिश के साथ। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जो एक गेम से जुड़ी है, कमला गेम। इस गेम का नाम आपने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, जो बच्चों और गेमर लोगों में बहुत ही फेमस है। कमला ऐसी ही एक आत्मा थी, एक दुल्हन जिसकी शादी के दिन एक काले श्राप ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख दिया। कहते हैं जब कमला की आत्मा हवेली में भटकती है तो उसकी पायल की छन छनाहट सुनाई देती है, साथ ही उसके गम और गुस्से की खुशबू भी महसूस होती है। और अगर आपकी नसीब खराब हो तो वह आपको अपने खेल में फंसा सकती है, एक ऐसे खेल में जो सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि आपकी सबसे बड़ी डरावनी हकीकत बन जाए। यह कहानी है आरव की, जो उस रात कमला नाम का गेम खेलते हुए उस आत्मा के बहुत करीब आ गया था। इतना कि उसने खुद महसूस किया कमला सिर्फ स्क्रीन पर नहीं, ऐसा लग रहा था कि उसके कमरे में ही जिंदा थी। आरव के कमरे की एकमात्र रोशनी उसके 24 इंच मॉनिटर से आ रही थी। उसकी ठंडी नीली रोशनी में उसका चेहरा डरावना हरा पीला लग रहा था। बाहर दुनिया सो रही थी, लेकिन आरव की दुनिया में अजीब सी चीखें और सांसें गूंज रही थीं। वह अपने नए कमला द रिचुअल के आखिरी एल चरण पर था। खेल की कहानी सरल लेकिन डरावनी थी। एक दुल्हन कमला जिसे उसके शादी के दिन एक बाबा ने श्राप दिया था। उसकी शादी का जोड़ा फट गया, उसने हवेली में ही दम तोड़ दिया। अब उसकी आत्मा उसी हवेली में भटकती थी। आरव का किरदार एक तांत्रिक था जिसे उस आत्मा को शांति देने के लिए एक प्राचीन पूजा को पूरा करना था। बस आखिरी मोमबत्ती चाहिए, आरव ने खुद से कहा और अपने माउस को क्लिक किया। उसका किरदार हवेली के पूजा घर की ओर बढ़ा। तभी अचानक एक अजीब सी आवाज कमरे में गूंजने लगी। यह आवाज हल्की थी लेकिन उसकी हेडफोन से नहीं आ रही थी। आरव ने हेडफोन उतारा लेकिन चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। शायद पंखे की आवाज है, उसने खुद को समझाया और हेडफोन को वापस पहना। तभी स्क्रीन पर कमला का चेहरा अचानक उभरा। उसकी आंखें पूरी तरह काली और मुंह एक भयानक चीख में खुला था। आरव हंसा, अच्छी कोशिश। पर उस समय कमरे की हवा अचानक ठंडी पड़ गई। चमेली के फूलों की मीठी खुशबू साथ ही सड़ी हुई बदबू हवा में फैल गई। आरव ने अपनी नाक सिकोड़ते हुए कहा, शायद माँ ने अगरबत्ती जलाई होगी। फिर आवाज वापस आई। इस बार वह आवाज कमरे के दरवाजे की तरफ से आ रही थी। आरव ने गेम पॉज कर दिया और तुरंत ही कंप्यूटर बंद हो गया। आरव की सांसें तेज हो गई। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था, मगर उसकी कुर्सी पर लाल साड़ी की एक धुंधली परछाई झलक रही थी। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसका दिमाग खराब हो रहा था। वह फुसफुसाया, फिर अपनी कुर्सी घुमाकर गेम फिर से चालू कर दिया। आरव ने आखिरी चीज, सिंदूर की डिब्बी, सावधानी से रख दी। तभी स्क्रीन पर संस्कृत के मंत्र चमकने लगे और एक तेज रही, लेकिन कोई आवाज नहीं निकली। सिर्फ एक भयानक खामोश चीख जो आरव की अंतरात्मा तक पहुंच गई। आरव का शरीर कांप उठा। उससे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी अचानक मॉनिटर फिर से चमक उठा। स्क्रीन पूरी तरह खाली थी। सिर्फ 2 शब्द चमक रहे थे, खून की तरह लाल रंग में, गेम ओवर। और उस स्क्रीन के रिफ्लेक्शन में आरव ने महसूस किया कि कमला का चेहरा उसके बगल में है, एक भयावह खौफनाक मुस्कान लिए, जैसे उसने अपना अगला शिकार पा लिया हो। अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुम्हारी फील्डिंग सेट है।